मेरा देश महान, मेरा बिहार परेशान। वो जीपीजी वो सब पॉलिटिक्स है, वो सब छोड़िए, वो सब सियासत है। इतना मुस्लिम है अभी लोग देने के लिए अभी तैयार माइक है। पर जो है प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, वहाँ पलट नहीं जाइए। नहीं पलटेंगे। यही तो आज तक होते रहा है बिहार में। वोट बैंक की राजनीति होती रही है, जाति धर्म की राजनीति होती आ रही है। हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर शिक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे, स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेंगे, पलायन के बारे में नहीं सोचेंगे, रोजगार के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपको जनता उखाड़ फेंकेगी। इस वक्त वोट के लिए आपको जेपीसी गठन हुआ था, उसको सार्वजनिक कर दें। भाजपा और नीतीश जी में कैसा गठबंधन आप समझ रहे हैं, दोनों मजबूरी गठबंधन। हमारे बीच अध्यक्ष जी हैं जनस्वराज पार्टी के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 7 सीट जीत रहा है जनस्वराज। 11 अप्रैल को पटना में महारैली होने जा रहा है जनस्वराज का। देखिए आज जो है यहाँ पर इफ्तार पार्टी रखी गई है और अभी जो है एक मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया हुआ, जो वक्त का जो कानून है उसको लेकर यहाँ पर तमाम लोग जो है क्या कुछ कहते हैं। तो अभी जनता के बीच खड़े हैं और कुछ लोग भी हैं, समाज सेवी लोग भी हैं। आइए ज़रा थोड़ा सा समय दीजिएगा। सबसे पहले सर से जाने की कोशिश करेंगे। अभी एक जो है इन लोग अल्पसंख्यक समाज के लिए वक्त कानून शायद भी आया है। प्रशांत किशोर जी कुछ कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी जो है वो अगर चाहेंगे तो ये जो है ये रुक सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, पहले तो आज हम लोग इफ्तार पार्टी में आए हुए हैं, सैदपुर यहाँ पंचायत में हैं, और सभी लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं कि हम लोग गंगा जमुनी तहजीब का जो एक प्रतीक है, एकता का प्रतीक जो है, सद्भावना का प्रतीक है, ये शो कर रहे हैं। और आपने पूछा वक्फ जो संशोधन बिल जो लाया है, तो ये भी पार्लियामेंट में लाया गया है। और इस पर जो हमारे प्रशांत किशोर जी का स्टैंड, उन्होंने साफ साफ बताया है कि इस चीज़ को रोक सकते हैं, दो ही लोग मिलकर के रोक सकते हैं, या तो नीतीश जी से जाकर मिलें या फिर लालू जी से जाकर मिलें। जब तक वो लोग वहाँ नहीं चाहेंगे तब तक नहीं रोका जा सकता है। वो लोग तो मुस्लिम का वोट बैंक लेते हैं, फिर भी नहीं रोक सकते। देखिए, यही तो आज तक होते रहा है बिहार में। वोट बैंक की राजनीति होती रही है, जाति धर्म की राजनीति होती आ रही है। तभी तो हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ करके जनस्वराज आया है कि जनता का सुंदर राज होगा, और जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग इस बार काम करेंगे। और जो हमारे पुराने नेताओं को सबक सिखाएंगे, उनके मन में भय पैदा होना चाहिए कि आप अगर आएंगे और काम नहीं करेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर शिक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे, स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेंगे, पलायन के बारे में नहीं सोचेंगे, रोजगार के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपको जनता उखाड़ फेंकेगी। इसलिए जनस्वराज आए। देखिए सोनू शंकर जी हैं, आप क्या सुने हैं कि नीतीश कुमार जी जो है मतलब अभी जो है वक्त को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं, तो प्रशांत किशोर के बोलने से क्या कुछ हो पाएगा? क्योंकि पार्लियामेंट में तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वक्त वोट के लिए आपको जेपीसी गठन हुआ था, उसको सार्वजनिक कर दें। ठीक ना, कि कौन नेता क्या सजेशन दिया था, क्या कि उसमें ओबीसी भी थे, राजद के भी थे, सारे दल के थे। जो जेपीसी बैठा तो सारे दल के लगभग थे, तो वो सार्वजनिक करें कि किन नेताओं ने क्या कहा है। खुद में खुद सब कुछ देखिए, आप बाहर विरोध कीजिए और अंदर में क्या कह रहे हैं ये भी जानने का हक है। तो भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन है नीतीश जी का, तो क्या बोलेंगे? नीतीश जी, भाजपा और नीतीश जी में कैसा गठबंधन आप समझ रहे हैं, दोनों मजबूरी गठबंधन है। मजबूरी गठबंधन ना, नीतीश कुमार मतलब अभी किस मुंह से किसी और के पास जाए, ऐसे वैसे उन कभी पलट सकते हैं, कोई ये नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी के साथ है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम वोटर जो है खासकर राजद और तेजस्वी, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू ने अभी वहाँ पे कहा है कि हम इस चीज़ को यहाँ लागू नहीं होने देंगे, तो ऐसे नीतीश भी सार्वजनिक कर दें, उनको भी सार्वजनिक करना चाहिए इस चीज़ का। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू उनके अलायंस एनडीए के, तो उन्होंने तो कहा है, तो इनको भी कहना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है? हम तो कहते हैं, हम तो सिंपल एक ही मांग चाहते हैं कि भाई पहले जेपीसी में क्या तुम लोग दिया ये बता दो हमको। नेता का चरित्र उसी से ना पता चलेगा हमको कि आपने सजेशन क्या दिया, उसको माना गया कि नहीं माना। क्योंकि जेपीसी से पास होकर ये बिल आई है, तो चूँकि ओवैसी भी उसमें थे, तो उन्होंने क्या सोचा है इसके बारे में। बाहर आके कुछ भी बोल दीजिए, आप अंदर में क्या कर रही जानना अधिकार से जनता को है, ये बताएं। देखिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी वक्त बिल जो वक्त बोर्ड का बिल आया उसका कुछ कहना चाहते तो मेरा देश महान, मेरा बिहार परेशान। इस परेशानी को देखते हुए हमारे नेता प्रशांत कुमार जी ने पदयात्रा निकाल करके बिहार को एक नया दिशा देने का उमंग पैदा किया। इसलिए हम लोग उनको बातों को सुने हैं, बहुत सा जगह उनका भाषण। जी अरबी तो आप लोग के लिए वो जीपीजी वो सब पॉलिटिक्स है, वो सब छोड़िए, वो सब सियासत है। अभी जो नया बिहार की दशा को सुधारने का जो प्रशांत कुमार पदयात्रा निकाल के जो पूरा बिहार का दौरा किए हैं, समस्या को देखे हैं उन्होंने, वो उजागर करने के लिए आए हैं। वो निदान करेंगे बिहार का, इसलिए कि मेरा देश महान है, बिहार परेशान है। लालू
आयुब जी के बेटे भी है। वो सब है, वोट बैंक के लिए कहे थे हम भाई आप समीकरण। माइक पर बोल अभी रहे हैं, हाँ, खरी कहीं पूरा देंगे। पूरा समर्थन हम लोगों का जितना मुस्लिम है अभी हम लोग देने के लिए अभी तैयार माइक हैं। पर जो है प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, वहाँ पलट नहीं जाइए। नहीं नहीं नहीं, पलटेंगे। पलटेंगे आप लोग? नहीं नहीं, कभी नहीं पलटेंगे। भले 5 साल लेट हो जाए, 10 साल लेट हो जाए, नई पार्टी है, दिशा दिलाने के काम कर रही है। और हमारे साथ नौजवान लोग जुड़ भी रहे हैं। हमारे पंचायत के ही एक बच्चा है जिनका नाम सुधांशु जी है, बहुत कर्मठ लड़का है, बहुत 3 साल से मेहनत कर रहा है। हम तो देख रहे हैं उसको, हर जाति से 5 मिनट में अगर फोन कीजिए तो वो उपस्थित हो जाता है, जबकि वो प्रमुख है और समस्या को निदान कर देता है। हर वर्ण हर जाति के लोग के साथ उसका संपर्क, कोई भेदभाव नहीं, ये कौन जाति का है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या है, 5 मिनट में हाजिर होता है। इसलिए उसका भी हम समर्थन कर रहे हैं और उम्मीद और आशा के साथ इस बात से भी हम प्रशांत कुमार के साथ हैं कि उनको टिकट इस बार मठानी विधानसभा का मिलना है। प्रशांत कुमार को किसको? ये सुधांशु जी को। अच्छा, अभी तो तय होने बहुत समय है। हाँ, इंशाल्लाह वो हो ही जाएगा, तय हो चुका है, कुछ आधा से बेसी हम लोग कर लिए। वक्त बोर्ड के बारे में कुछ समझ है? वक्त बोर्ड के बारे में अभी कोई जी अभी वैसा कोई ऐसा लीडर नहीं है। दूसरी बात क्या, हम लोग चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो वक्फ बोर्ड के बारे में जो कानून लागू हुआ है, हम चाहते हैं वो कानून रद्द हो जाए। और नीतीश जी ये सब है अभी वो सरकार में, तो वो नहीं चाहते। नहीं, नीतीश जी नहीं चाहते, तो अभी उनको भी बिहार से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अच्छा, बिहार से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। और कोई विकल्प नजर आ रहा है आपको? जी कहीं कोई विकल्प नजर ना आ रहा है। बस दूसरी बात कि एक सुधांशु प्रशांत किशोर एक ऐसा है, जनस्वराज पार्टी है जो नई पार्टी है, 2 साल यात्रा, बिहार की यात्रा, पैदल यात्रा किए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यही एक सरकार आए, अपना यही एक सरकार है। चलिए, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर जनता के चौपाल में यहाँ पर किस तरह से लोग यहाँ जुटे हुए थे। वक्त बोर्ड पर जो है चर्चाएं यहाँ पर हुई थी और देख सकते हैं सामूहिक लोग यहाँ जुटे हुए हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश। हाँ, हमारे बीच अध्यक्ष जी हैं जनस्वराज पार्टी के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता जो है अभी किस तरह से, अभी जो है कानून आया है वक्त बोर्ड का जो मुस्लिम लोगों के लेकर आया है, क्या कुछ रुझान है इसमें? जनस्वराज पार्टी का तो स्पष्ट रुझान है कि हमारे जो अकलियत के भाई हैं, माइनॉरिटी के भाई हैं, उनके हक की लड़ाई में जनस्वराज अग्रिम पंक्ति में है और उनके साथ किसी भी तरह का जुल्म जनस्वराज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने ही सबसे अग्रिम पंक्ति में माइनॉरिटी के साथ खड़े हो गए वक्फ बोर्ड की रक्षा के लिए। लगातार जो है इफ्तार पार्टी खाली यहाँ घूम रहे हैं, क्या बात है? संगठन भी चल रहा है और यह तो इफ्तार पार्टी भाईचारे का पैगाम देने के लिए हमारे नौजवान नेता और मटिहानी के उप प्रमुख भाई सुधांशु जी ने इसका आगाज किया था इफ्तार के रूप में। ये भाईचारे का पैगाम है। हम लोग हिंदू मुस्लिम बैंक का सभी एक पैगाम साथ नहीं ना ये सब? नहीं, उसके साथ वोट बैंक भी बढ़ रहा है। देखिए आप हर जगह देखिए, और बिहार की जनता को एहसास हो गया है कि 243 सीट में जनस्वराज चुनाव लड़ने जा रहा है। वो तो लड़ेगा ही, लेकिन क्या समीकरण होगा? अभी इतना घूमे, इतना इफ्तार पार्टी में गए हैं, वोट घड़ी सब पलट जाता है। 7 सीट जीत रहा है जनस्वराज। अच्छा। हमारे निर्वाचन के हेड कमांडर यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, ये हमारे निर्वाचन के कन्वेनर ठीक हैं बोल रहे हैं बिहार सर, ये के। कुछ प्रभारी जी कर लीजिए ना। ये कुछ ठीक बता रहे हैं क्या? बिल्कुल हमारे अध्यक्ष महोदय ने बिल्कुल सही आकलन किया है। और ये जो हम लोग इफ्तार पार्टी में हम लोग जा रहे हैं लोगों के साथ, ये भाईचारा का संदेश है लोगों के बीच में। और अभी 11 अप्रैल को पटना में महा रैली होने जा रहा है जनस्वराज का। हम लोग जाके इफ्तार पार्टी में या कोई भी इस तरह का फंक्शन होता है, लोगों के बीच में जाके उनसे अनुरोध करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि इस महा रैली में भाग लें और बिहार के व्यवस्था परिवर्तन का जो उद्घोष 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान से होने वाला है, उस उद्घोष के तहत वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करें और बिहार के नवनिर्माण में सहभागी बने। देखिए यहाँ पर मुंगेर से हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या जो है अभी जो है चल रहा है मुद्दा, उसको लेकर? मुद्दा जहाँ तक वो वक्फ अमेंडमेंट का सवाल है, उसमें हम लोग तमाम मुस्लिम संगठन विरोध कर रही है और जो भी सेकुलर पार्टी है वो भी विरोध कर रही है, और जनस्वराज तो सबसे आगे आकर के विरोध कर रही है। अभी हम लोगों ने परसों वहाँ पे जा कर के जो बिल के अगेंस्ट में हम लोगों ने
अभी गर्दनी बाग में प्रशांत जी भी थे, हम लोग भी थे। प्रशांत जी ने भी एक बड़ा मैसेज दिया है जन स्वराज की तरफ से कि हम किसी भी कीमत पे इसको लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ये है माल महाराज का मिर्जा खेले होली। कौन महाराज? माल महाराज का मिर्जा खेले होली। यह संपत्ति है मुसलमानों की, जिन्होंने वक्फ किया। अब जो आदमी वक्फ कर दिया है उसको भी यह अधिकार नहीं बनता उसको वापस लेने का। तो जो चीज़ें हमारी है उस पर दूसरे आदमी को वो ये सरकार कह रही है कि हम इसमें चेंज करेंगे और इसके करता धरता हमारे लोग होंगे, तो ये गलत नीति है। इससे मुसलमानों के रख रखाव में, रहन सहन में बहुत का अंतर पड़ेगा और उसके जो भी वक्फ की ज़मीन है उस पर उसका बुरा असर पड़ेगा। तो इससे एक बहुत बड़ा टकराहट होने का संभावना है। इसीलिए तमाम सेकुलर पार्टी जो है यहाँ पे लोग खड़े हैं। और प्रशांत किशोर जी तो कहा है सभी मुसलमानों संगठन से कि आप जो है चंद्रबाबू नायडू से बात करिए, आप नीतीश कुमार से बात करिए, और ये लोग अगर आपके साथ हो जाएंगे और ये मदद करेंगे, निश्चित तौर पे ये बिल वापस नहीं होगी। रही बात जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है, प्रशांत किशोर जी हर हाल में, हर कीमत पे खड़े हैं कदम से कदम मिला कर के, और इसको लागू नहीं होने देंगे। ये प्रोसेस में लग गए। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो है सैदपुर एमा में आए हुए थे और यहाँ देख सकते हैं तमाम लोग, जनता और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता और पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से वक्त पर जो है बड़ी बहस यहाँ पर जनता के बीच, जनता के चौपाल में यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। सुधांशु जी हैं, युवा जो है युवा नेता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्या समाज से लोग से मिल रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, हमारा पंचायत ही अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और हम लोग सदियों से यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक होते हुए भी मुस्लिमों के साथ भाईचारा के साथ रह रहा है। कभी यहाँ पे कोई दंगा नहीं हुआ है। तो हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर हिस्सा लेते हैं। उसी के क्रम में जब से मैं जनप्रतिनिधि बना हूँ, लगभग अपने पंचायत में हर साल इफ्तार का आयोजन कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे पंचायत जो मुखिया है मनोज जी, उनका भी सहयोग रहता है। हम दोनों मिलकर हर साल लगभग इफ्तार का आयोजन करते हैं।